दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून यानी धारा 498A, इसे लेकर पहले भी अदालतें कई तरह की टिप्पणियां कर चुकी हैं और कई तरह की बहस हो चुकी है। लेकिन बेंगलोर में हुई एक घटना ने, जिसमें एक इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है, ये कहते हुए कि दहेज प्रताड़ना की वजह से वो सुसाइड कर रहा है, और उसने लंबा चौड़ा 34 साल की जिंदगी का 24 पेज में उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। जो चीजें लिखी हैं उससे एक बार फिर इस कानून में संशोधन, बदलाव और इसके दुरुपयोग को रोकने को लेकर एक बहस चल पड़ी। हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद भी हैं। मनन मिश्रा जी, इसमें आपके हिसाब से जो अभी एक नई बहस हुई है, क्या संसद, सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुका है कि इसका दुरुपयोग है, कल भी एक पीठ ने इस मामले में टिप्पणियां की हैं अपने फैसले के मुताबिक कि परिवार के बाकी लोग जो इनोसेंट हैं उनको घसीटने का कोई मतलब नहीं है, अदालतें ध्यान दें। तो अदालतें जहां तक कर सकती हैं कर चुकी, लेकिन अब क्या आपको लगता है समय आ गया संसद को इसमें समुचित बदलाव लाने का, जिसमें इसका दुरुपयोग रोका जाए? ये समय है कि बदलाव लाया जाए, कुछ न कुछ संशोधन इसमें आवश्यक है। जिस ढंग से इसका दुरुपयोग हो रहा है, व्यापक दुरुपयोग हो रहा है इस प्रोविजन का, उसमें सारे रिश्तेदारों को फंसा दिया जाता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मामा मामी, नाना नानी, मामा मौसा मौसी तक चला जाता है। तो अब ये मेरे समझ से बदलाव ये होना चाहिए कि एक प्रोविज़न होना चाहिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। पहले प्रिलिमिनरी कोई भी घटना या कोई वेलफेयर कमेटी, जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भी कहा था, बाद में वो फैसला निरस्त हो गया, कि एक उस ढंग का कोई ना कोई एक सामाजिक कोई समिति होनी चाहिए जो पहले इंक्वायरी करे कि घटना में कितना % सत्य है भी कि नहीं है, कि किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, और आवश्यक है कि नहीं कि FIR या कोई कंप्लेंट लॉन्च किया जाए, मीडिएशन से सॉल्व हो जाए तो मीडिएशन में उसको भेज दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये इस पर अब संसद विचार करेगी। मैं भी एज ए पार्लियामेंट मेंबर इस सवाल को उठाऊंगा। इसमें एक और बड़ा सवाल है कि राज्यसभा में अभी दूसरा मुद्दा है कि जिसमें राज्यसभा में सभापति के इम्पीचमेंट को लेकर एक प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको लेकर आप देखिए, सभापति का इम्पीचमेंट नहीं, नो कॉन्फिडेंस वो नो कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस, देखिए, वो हमारे सभापति हैं बाय डिंट ऑफ हिज ऑफिस एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को रिमूव करने का प्रावधान कम्प्लीटली दूसरा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप जानते हैं। बिल्कुल। और चूंकि संविधान कहता है कि सभापति स्पीकर होगा, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, तो ये एक बहस का विषय है। उन्होंने कुछ, क्योंकि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, और राज्यसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं उसका क्या असर होता है फिर? नहीं, मुझे लगता है कि अब तो बहस का मुद्दा है। मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा में स्पीकर को के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस लेके और उसको रिमूव किया जा सकता है। अब आप चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और इधर राज्यसभा सांसद भी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनके बर्ताव को लेकर काफी चर्चा चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए और उन्हें हटाया जाए। नहीं, ऐसा है, देखिए, उन्होंने कहा है कि जो कट्टरपंथी हैं, उग्रवादी टाइप के लोग हैं, उनसे देश को खतरा है और वैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनका स्टेटमेंट मैंने सुना है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गंभीर वैसा कुछ नहीं है कि इम्पीचमेंट तक बात आ जाए या उनके खिलाफ किसी एक्शन की आवश्यकता। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि ये उचित नहीं है कि इस तरह के संगठनों के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति वहां पर जाएं। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, वो भी न्यायमूर्ति भी एक देश के नागरिक हैं, और वैसे संगठन में जाने से उनके फैसलों पर कोई असर पड़े तब हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन वैसे ऑर्गेनाइजेशन के किसी मीटिंग में, किसी सभा में जाके अपने विचार कोई देता है, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि उनके फैसलों पर कोई बात हो, तब कोई विपक्ष या कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई उंगली उठाए तो हम कुछ कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मुद्दों पे हमारे दर्शकों के लिए बात की, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनका ये कहना है कि 498A, जिस पर हम मूल रूप से आते हैं, 498A, जिनके बारे में ये सारी चर्चा चल रही है, जिसमें मनन मिश्रा जी का कहना है कि वो राज्यसभा में इस मामले को उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि संसद में इस पर चर्चा हो और इसमें समुचित बदलाव किए जा सके। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।